बचपन से ही झूठ पकड़ लेती हूँ। जब भी कोई झूठ बोलता है मेरे कानों में एक साफ गूंजने वाली आवाज आती है। इसलिए मैंने बहुत जल्दी सीख लिया कि बड़े लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं। मैं शुरू में इस अजीब काबिलियत का इस्तेमाल एक नेक वकील बनने के लिए करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने एक क्लासमेट की रिक्वेस्ट मान ली तो उसने मुझे 50,000 दिए और मुझसे पूछा कि क्या उसका बॉयफ्रेंड ईमानदार है। उस पल ऐसा लगा जैसे एक पूरी नई दुनिया खुल गई हो। तब से मेरी जिंदगी आसान मोड में आ गई थी। मैं लग्जरी कारों में घूमती थी और मेरे लिए हैंडसम बॉडीगार्ड ड्राइव करते थे। एक दिन मुझे एक अमीर औरत की रिक्वेस्ट मिली। वो चाहती थी कि मैं देखूं कि उसका लवर उससे सच में प्यार करता है या नहीं, ताकि उसे पता न चले कि ये एक टेस्ट है। मैं उसका कजिन बनकर वहाँ पहुंची। मैंने कुछ आसान सवाल पूछे और उसने जो कुछ भी कहा वो सच था। तो मैं सीधे असली मुद्दे पर आई और पूछा कि क्या वो उसके पैसों की वजह से उसके साथ था। इस सवाल से जैक को अजीब लगा। झिझकने के बाद जैक ने माना कि वो पहले तो पैसों के लिए उसके साथ था, लेकिन समय के साथ वो सच में उससे प्यार करने लगा था। अमीर औरत ने मेरे हल्के इशारे पर ध्यान दिया और घबराकर मेरे जवाब का इंतजार करने लगी। उसने जो सुना उससे वो बहुत इमोशनल हो गई। तभी एक नौकरानी चाय डालने आई। ये जानने के बाद कि जैक सच में उससे प्यार करता है, अमीर औरत ने उसके साथ परिवार जैसा बर्ताव किया और उसे उस नौकरानी से मिलवाया। लेकिन जैसे ही जैक ने अपना परिचय दिया, मेरे दिमाग में अचानक एक तेज आवाज गूंज उठी। उस आवाज ने बताया कि वे पहली बार नहीं मिल रहे थे। नौकरानी इतनी हैरान हुई कि उसने चाय की केतली गिरा दी। जब केतली जमीन पर गिरी तो जैक घबरा गया और उसे चिंता होने लगी कि नौकरानी को चोट न लग जाए। उस पल अमीर औरत और मुझे दोनों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने जैक और नौकरानी दोनों से पूछताछ शुरू कर दी। जब मैंने पूछा कि क्या नौकरानी प्रेग्नेंट है और क्या बच्चा उसका है, तो जैक के जवाब देते ही मेरे दिमाग में गूंज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए मैंने बिना झिझक उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। नौकरानी तुरंत घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगी, जबकि जैक बहस करने की कोशिश करता रहा और मुझे धमकाने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे ड्राइवर ने उसे समय रहते रोक दिया। जब मैं जाने वाली थी तो अमीर औरत ने एक आखिरी सवाल पूछा। उसने जैक से पूछा कि वो किसे ज्यादा प्यार करता है, उसे या नौकरानी को। जैक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चुना और उसी पल मैंने उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। फिर मैं कार में बैठी और वहाँ से चली गई। हालांकि मैं बाहरी दुनिया को बताती हूँ कि मैं एक झूठ पकड़ने वाली हूँ जिसके पास दिव्य शक्ति है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी ये काबिलियत कुछ ऐसी है जिसके साथ मैं पैदा हुई थी। जब मेरी गरीब माँ मेरे साथ प्रेग्नेंट थी, वो हर दिन अलग अलग देवताओं से प्रार्थना करती थी। उम्मीद करती थी कि वे मुझे गरीबी के बिना जीवन देंगे। इसलिए ये काबिलियत मेरे जन्म से पहले ही मेरे अंदर थी। लेकिन जैसे जैसे मेरा ज्यादा से ज्यादा अमीर लोगों से वास्ता पड़ा, मुझे एहसास हुआ कि इस बिजनेस को छिपा हुआ और गुप्त रखना जरूरी है। इसलिए मैंने एक टैरो थीम वाला कैफे खोला। क्लाइंट्स को एक सीक्रेट कोड पता होना चाहिए और फ्रंट डेस्क के छिपे हुए दरवाजे को खोलने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा रेफर किया जाना चाहिए जिस पर भी भरोसा करते हो। अंदर की चमकदार और साफ जगह बाहर की रहस्यमय माहौल से बिल्कुल अलग है, और एक बार जब क्लाइंट्स अंदर आते हैं तो वे सभी मेरी काबिलियत पर पूरा यकीन करने लगते हैं।